हाय, यूडीपाई में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि 17 सितंबर को वैकेंसी आने वाली थी अपडेटेड एसएससी की तरफ से जो आ चुकी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि उसके पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न क्या हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कब से फॉर्म भराना है, कब तक भराना है। तो सारी बातें हम लोग एक एक करके पूरे डिटेल से देखते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो आप इम्पोर्टेंट डेट देख पाएंगे कि जो ऑनलाइन डेट है फॉर्म सबमिशन का, वो सितंबर 17 से लेके 8 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भराना है। और अगर एग्ज़ाम की बात करें, जो टायर 1 होना है तो वो दिसंबर के आसपास होना है, और जो टायर 2 होना है वो आगे के आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कब से क्या होना है। ये तो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रहा। और इसकी बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं पोस्ट जो है लेवल वाइज वही है, सेम है, सिमिलर, उसमें कोई चेंजेस नहीं है देखने को मिला है। तो आप एक बार देख सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है वो हम बात करते हैं कि इसकी एग्ज़ाम पैटर्न में जो हुआ है वो चेंजेस हुआ है। तो हम लोग अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 20,000, जो कि बहुत ज़्यादा है वैकेंसी एज कंपेयर टू अर्लियर। तो आप एक बार गो थ्रू हो लें नोटिफिकेशन से, वैसे हम डिटेल में बता ही दे रहे हैं, आप एक बार देख सकते हैं। और बाद बाकी इसके सेम है, जो भी अर्लियर इसके रिजर्वेशन क्राइटेरिया वगैरह था वो भी सब सेम सिमिलर ही है। हम लोग मेनली एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, तो एक बार एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं क्या क्या है। हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे कि जो अर्लियर में था वो क्या था, टायर 1, टायर 2, टायर 3 होता था। तो वो हटा के क्या कर दिया गया है, आप देख सकते हैं चेंज क्या हो गया है। सीवीटी जो होना है वो 2 ही टायर में होगा, टायर 1 और टायर 2। ठीक है, ये समझ में आ गया है। और आगे चेंजेस क्या है, आप आगे वाले चेंजेस देख सकते हैं। जो टायर 1 था वो सिमिलर रखा गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा था वैसा है। और नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो आप नेगेटिव मार्क्स वाले में भी देख सकते हैं कि 0.4 1/4 था, ये सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे टायर की बात करें, जो टायर 2 एग्ज़ाम होना है उसमें क्या क्या किया है, वो बहुत बड़ा चेंजेस है। तो वो आप एक बार देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे सेक्शन वाइज इसको बांट दिया गया है। पेपर 1 को ही 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 में भी 2 हो चुका है, जो कि मैथ आना है और रीजनिंग आना है, 30 क्वेश्चन और 3 मार्क्स ईच है। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे 180 मार्क्स के। वो सेक्शन 1 है। पेपर 1 में सेक्शन 1 की बात है। पेपर 2 सेक्शन 2, उसमें आप देख पाएंगे कि आपको जो इंग्लिश है वो 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसी में दूसरा मॉड्यूल जो है जीके का और करंट अफेयर का है, वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच है। ठीक है। जो थर्ड है, इसी का थर्ड सेक्शन है, वो आप देख पाएंगे कि थर्ड सेक्शन में भी 2 मॉड्यूल है। वो पहला मॉड्यूल क्या है, जो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सिलेबस के बारे में भी हम जाएंगे। उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स ईच आएंगे। और जो सेक्शन थर्ड के दूसरे मॉड्यूल हैं वो टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। तो ये तो रहा आपका पूरा जो टायर 2 था वो है। और इसी के बेसिस पे आपको क्या है कि कट ऑफ डिसाइड होगा। ओनली पेपर जो टायर 2 है,
टायर टायर 2 में जो पेपर 1 होंगे जनरल वालों के लिए, मीन्स जो जनरल पोस्ट हैं अकाउंटेंट वगैरह से रिलेटेड जो नहीं है, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ टायर 2 के पोस्ट पेपर से ही आपके रिजल्ट का डिसाइड होगा। और टायर 1 क्या कर दिया गया है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है। और सेक्शन पेपर 1 के सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 में वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आगे हम आपको दिखा देते हैं। और एक चेंजेस है, आप वो देख पाएंगे, यहाँ पे देख पाएंगे कि जो भी है ये आपके सेक्शन वाइज करके हैं। सेक्शन में है, आपको हमने बता ही दिया, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, फिर आपका करंट अफेयर है, जीके है और डाटा एंट्री का टेस्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंडेटरी है पेपर 1 कैंडिडेट क्वालिफाइंग ऑल सेक्शन, मीन सेक्शनल वाइज का कट ऑफ है, उसमें आपको पास होना जरूरी है। और नेगेटिव मार्क के लिए हम बात करें तो आप देख पाएंगे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा है फॉर ईच। आप अगर सही से करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आपका बहुत सही होना चाहिए। और दूसरी बात करें तो आप एक बार देख पाएंगे, ये तो हमारा वो रहा। और आपको उसके लिए 15 मिनट दिए जाएंगे, जो डाटा एंट्री टेस्ट है सेम डे अब होना है। तो कैसे क्या होगा, आप जैसे अब देख पाएंगे, हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, जैसे इसका जो कट ऑफ डिसाइड होगा, मीन्स मिनिमम कट ऑफ तो बाद में डिसाइड होगा, ये आपको मिनिमम लाना है। इसमें जो मार्क्स दिए जाएंगे, मीन्स 25 या 30% होगा, वो आपको लाना पड़ेगा। इसमें भी आपको जो मिनिमम नंबर है वो लाना पड़ेगा, इसमें भी मिनिमम नंबर लाना है, इसमें भी जो इन सारे सेक्शन में मिनिमम नंबर लाएंगे वही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, मीन्स टाइपिंग टेस्ट के लिए। नहीं तो आप सेकंड सेशन में, बेसिकली ये 2 सेशन में एग्जाम होना है, यहाँ तक का एक सेशन में होना है, दूसरा सेशन ये है। तो आप ये देख लें कि आप इसमें एलिजिबल तभी होंगे जब इधर आपके मिनिमम मार्क्स होंगे ईच सेक्शन में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके मिनिमम नंबर लाने के लिए अब सिलेबस देखें तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। रीजनिंग के सिलेबस हो चुके हैं टायर 1 में, जीके के लिए, फिर आपका मैथ्स के लिए है, ये आपका इंग्लिश हो गया है। और टायर 2 में भी सिमिलर ही है, मैथ्स के तो सेम है, चेंजेस नहीं है। मॉडल 2 के फिर रीजनिंग में आप देख सकते हैं आपके पास फिर ये इंग्लिश का पोर्शन हो गया। थर्ड आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। कंप्यूटर में आपको जो पूछे जाएंगे कंप्यूटर बेसिक से पूछे जाएंगे, उसके सब टॉपिक्स ये हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, वर्क विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स है, फिर आपके जो भी वायरस से रिलेटेड अभी आता है क्वेश्चन वगैरह वो है। फिर ये तो इधर हो गया है। हम लोग बात करते हैं मिनिमम मार्क्स की, तो मिनिमम मार्क्स आप देख सकते हैं कितने लाने हैं। यस, जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो जनरल कैटेगरी है वो मिनिमम 30% लाने पड़ेंगे, ठीक है। और वहीं जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है तो वो ये है, ओबीसी के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20%। ये है हमारा किस चीज में, टायर 1 का है, ठीक है। टायर 2 के कौन से पेपर में,
और जो हम अगर डाटा एंट्री की जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए आपको कितने कट ऑफ लाने पड़ेंगे, आप जो एरर आपका होता है टाइपिंग के टाइम में वो मैक्सिमम अलाउड है आपको 20% का जनरल के लिए, ये है 30%, 25% अलाउड है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, अदर कैटेगरी के लिए 30%, ये है मैक्सिमम एरर अलाउड है। अब जितना भी आपको टाइपिंग के लिए 15 मिनट दिया जाएगा उस समय का है वो। शॉर्ट लिस्टिंग है जो आप देख पाएंगे कहाँ पे है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। आप ये बात का ध्यान रखें वो कि जो भी टायर 2 में आपके मार्क्स आएंगे सिर्फ उसी के बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट का रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब जानकारी था जो कि बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं, तो आप देख सकते हैं। और भी इससे छोटे मोटे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। धन्यवाद।